हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंह शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। इस वीडियो में हम यार जो सीक्वल वाले इंडेक्सेस होते हैं उनकी बात करेंगे। नो सीक्वल डेटाबेसेस के जो इंडेक्सेस होते हैं उनकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी डाइव डीप करते हैं अपने इंडेक्सेस के कंसेप्ट में। तो यार किसी भी कंसेप्ट का इन्वेंशन हम जब करते हैं तब हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि यार हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो गई है, हमारे सिस्टम को और अवेलेबल करना है, कोई भी रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको हम इम्प्रूव करने के लिए नए नए कंसेप्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स कौन सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रहा है वो हम एक बार समझते हैं अपनी हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन की हेल्प से। तो यार हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या थी अपनी? हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हम यूज़ लेते थे लोगों को हेलो बोलने के लिए। तो अज्यूम करो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन में आपके पास एक ये टेबल है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इस टेबल में हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी है? एक आपके पास यूज़र आईडी है, फिर यूज़र नेम है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, प्रोफेशन है और है आपका रीज़न। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को यूजर आईडी के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि कोई यूजर है उसने कहा मेरे को यूजर आईडी 2 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उसको डायरेक्ट बता दूंगा। पर इन केस आपको कोई बोलता है, कोई आपके पास यूजर आया और उसने क्वेरी करी कि आई वॉन्ट ऑल द पीपल जो जिनका प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो रीजन उनका है यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक काइंड ऑफ एंड क्वेरी आई है जिसमें आपको सारे लोगों की और रिस्पॉन्स में देना है जिनका प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिनका रीजन है यूएसए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप इसमें प्रोसेसिंग आप कैसे करोगे? बेसिकली आप क्या करने वाले हो, आप वन बाय वन जाओगे टेबल में, हर क्वेरी हर एंट्री के ऊपर आप देखोगे कि क्या प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या रीजन यूएसए है। तो देखो पहली एंट्री में वो नहीं है तो हम आप गए दूसरे पे फैशन डिजाइनर है, तीसरे पे डेटा, चौथे एंट्री पे जो मैथ्यू है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यूएसए का है। तो ये है अपना रेस्पॉन्स। तो अगर आप इसमें वर्स्ट केस में देखोगे तो क्या हो रहा है, आप पूरी की पूरी टेबल को स्कैन कर रहे हो। अगर टेबल आपकी काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, आपकी सिस्टम की लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाने वाली है। अब अपनी सिस्टम की लेटेंसी बढ़ गई है तो हम तो यार ये चाहते नहीं है कि अपनी हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन की लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा हो। हम तो ये चाहते हैं ना कि जैसे ही किसी यूज़र ने कोई भी क्वेरी करी तो उसको सीधा झट से आंसर दिख जाए, उसका रेस्पॉन्स दिख जाए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस लेटेंसी को कम करने के लिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है हमें लेटेंसी को उसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे जो अपनी टेबल थी, टेबल के अंदर जो प्रोफेशन और रीजन है उससे मिला के, इन दो कॉलम्स को मिला के हम एक इंडेक्स बना देंगे। इंडेक्स होता क्या है? बेसिकली इंडेक्स है आपका ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है वो हम थोड़े टाइम में आएंगे। तो यार ऑर्डर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है? तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी सॉर्टेड एरे में सर्च कर रहे हो या फिर उस किसी अनसॉर्टेड एरे में सर्च कर रहे हो तो फास्ट कौन सा होगा? सॉर्टेड एरे में आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो और log n में सर्च कर सकते हो, पर अगर आपका एरे अनसॉर्टेड है तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही सर्च की वो O ऑफ n रहेगी। जो अभी हमने टेबल में डिस्कस किया था, वहां पे अगर n नंबर ऑफ आइटम्स है तो वहां पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n रहेगी। उसको हम लोगरिथम में कैसे ला सकते हैं? अगर हम अपने डेटा को किसी तरीके से ऑर्डर्ड बना दें, जो यहाँ पे हमें क्वेरी करनी थी प्रोफेशन और रीजन को मिला के, तो उन दोनों को मिला के, उन कॉलम्स को मिला के किसी तरीके से अगर हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड कर दें और हमें पूरा डेटा स्कैन करने के बजाय हम स्पेसिफिक डेटा की लोकेशन पे जाके अगर सर्च करते हैं तो अपनी लेटेंसी डेफिनेटली कम हो जाएगी। और वही काम करता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जो मैंने आपको बोला एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये इम्प्लीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ बी ट्री। बी ट्री के लिंक्स वगैरह मैं आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस करने वाले कि यार बी ट्री होता क्या है या फिर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। पर ऐसे समझो कि एक बैलेंस ट्री है। बी ट्री का मतलब यहाँ पे बाइनरी ट्री नहीं है यार। तो बी ट्री एक बैलेंस ट्री है जिससे क्या होगा, जो भी आप डेटा को स्टोर कर रहे हो वहां पे आप क्या मैपिंग रख रहे हो बेसिकली, कि आपका डेटा एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर है अपने डेटाबेस के अंदर। तो आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडेक्स हेल्प कर सकता है आपकी क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। अब यार हम जब बात करते हैं कि आपकी लेटेंसी इंप्रूव हो रही है, आपकी सर्च क्वेरी फास्ट हो रही है, आपकी रीड फास्ट हो रही है, तो क्यों ना हम हर कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा दें कि अपनी कोई भी क्वेरी आ रही है सारी फास्ट हो जाएगी। क्या हम ये कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। पर हमें क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो दिक्कत बताता हूँ मैं आपको। अपनी रीड डेफिनेटली फास्ट होगी, रीड फास्ट हो जानी है क्योंकि आपने डेटा को इंडेक्स्ड कर दिया है, आपने डेटा को ऑर्डर्ड वे में प्रेजेंट कर रहे हो आप, तो आपकी क्वेरी फास्ट हो जानी है जो आपकी रीड क्वेरी है। बट
जो आपकी अपडेट क्वेरी है, जो आपकी राइट क्वेरी है, जो आपकी डिलीट क्वेरी है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स में आप क्या कर रहे हो, एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैपिंग बना के रख रहे हो कि आपका डेटा एग्जैक्टली स्टोर्ड कहाँ पे है, ताकि आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके डेटा को फेच कर पाओ। तो अगर राइट क्वेरी जाती है, आपकी अपडेट क्वेरी जाती है, या फिर आपकी डिलीट क्वेरी जाती है, उसमें क्या होगा, आपका इंडेक्स अपडेट होगा या आपका इंडेक्स में अंदर एंट्री बनेगी। तो यार उसकी वजह से आपकी जो क्वेरी है, बाकी वह जो रीड के अलावा जो भी क्वेरीज है, वो सारी की सारी स्लो हो जाएगी। एंड वी डोंट वांट दैट। वो आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा और आपके सिस्टम के ऊपर ओवरलोड, मतलब आपके डेटाबेस के ऊपर ओवरऑल लोड इंक्रीज हो जाना है। तो हम इंडेक्स सिर्फ वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई रिडंडेंट इंडेक्स आपको लगता है तो उसको रिमूव कर देंगे। तो यार आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आपकी कोई भी सजेशन रहता है, कोई भी फीडबैक रहता है, ज़रूर बता के जाना मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।